आप देखते होंगे कि ये जो प्रहार, ये जो आज़ादी का प्रतीक नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर था, नवजीवन उसमें अखबार थी और जो है कौमी आवाज़ अखबार थी, उसको जब गोरों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी, तो यही अखबार था जिसने कि अहम आज़ादी का मूवमेंट को चलाने के लिए जो है किरदार निभाया था। उस अखबार को बाद में भारी नुकसान में वो कंपनी चली गई। उस कंपनी को, क्योंकि वो आज़ादी के प्रतीक कंपनी है, उसमें मात्र 67 करोड़ रुपया उन एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, उन्हें पेंशन के तौर पे, उस कंपनी का जितना जो ड्यूज़ था, एक्साइज ड्यूटियाँ थी, जो भी ड्यूज़ था उसे क्लियर किया गया और सीधे तौर पे जो है आज़ादी के प्रतीक उस अखबार को जो है बचाया गया। आज हमें खेद है कि जब ये न्यायालय से ये मामले सारे ख़त्म हो चुके हैं और आप देखेंगे कि इससे बड़े बड़े मामले हैं। अमित शाह के बेटे की 50,000 रुपये की कंपनी 600 करोड़ में पहुंच गई 2 साल में। उस पर कोई ईडी का उस पर कोई छानबीन नहीं हो रही है, लेकिन 67 करोड़ एक जहां हमारी मुख्य राष्ट्रीय पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 1200 करोड़ का वहाँ पे दिल्ली में दफ्तर बना दिया, हर जिले में 4-5 जगह प्लॉट खरीदे, उसकी कोई वो नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि आपको अगर छानबीन भी करनी है तो आप जनता के सामने छानबीन कीजिए। आप ये क्या कि 12-12 घंटे उनको बुलाकर प्रत्यारित किया जा रहा है। ये तो वही मिसाल हुई जैसे वीरभद्र सिंह जी के पूर्व में उनकी बेटी की शादी थी, यही मोदी का तोता ईडी के माध्यम से उसी दिन उनके घर बारात आनी थी, बेटी की शादी थी, तो उनके घर ईडी का वहाँ पे जो है उस दिन रेड की गई। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं और वही उदाहरण ये मोदी हमारे राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने कि किसानों के लिए आवाज़ उठाई, नौजवानों के लिए आवाज़ उठाई। आज देखिए आप जो यहाँ पे जो सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ की जो ये योजना ला रहे हैं कि 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस अहंकारी जो केंद्रीय जो एनडीए की सरकार है इसके खिलाफ है। लेकिन जब कोई भी इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, ये मोदी तो निर्दयी है, इसने आडवाणी को अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जब कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त प्रजातंत्र में अगर देश होता है तो देश कमज़ोर होता है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो मोदी की मंशा है वो सही नहीं है। हमारी एक ही बात है कि शीर्ष नेतृत्व से आप एक बारी में, आपने इतने दिनों से आप जो बार बार जो इस मुद्दे को जनता के सामने गुमराह करने के लिए पेश कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ सारे के सारे जो हमारे बूथ लेवल के लोग, ज़िला लेवल के लोग, ब्लॉक लेवल के लोग खड़े हैं। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। ये आपके प्रेस की आज़ादी को लेकर भी ये बात है। अगर इसी तरह से ये हिटलरशाही चलती रहेगी तो इस देश का प्रजातंत्र जो है, ये ढांचा, संघीय ढांचा, ये धराशायी होकर रहेगा।